हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फागुन मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको बता दें कि साल के हर महीने में एक विशेष खाद्य पदार्थ खाने की मनाही है, जो कि हमारे मुनि ऋषियों ने की है। माघ मास में मिश्री खाने को निषेध बताया गया है। माघ पूर्णिमा के साथ माघ महीने का समापन हो चुका है और ऋतुराज बसंत और फागुन माह का आरंभ हो चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा के पश्चात फागुन महीने की शुरुआत होती है। इस महीने में महाशिवरात्रि और होली मनाई जाती है। इसके अलावा विजय एकादशी, यशोदा जयंती, जानकी जयंती और आमलिका एकादशी भी मनाई जाती है। फागुन का महीना भगवान शिव एवं विष्णु जी के लिए समर्पित है। आपको बता दें कि फागुन मास उत्साह उमंग के लिए जाना जाता है और बसंती रंग की बहार होती है। फूल से पेड़ पौधे लदे रहते हैं। शास्त्रों में निहित है कि देवों के देव महादेव और आदि शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती फागुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को परिणय सूत्र में बंधे थे। इसके लिए फागुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन साधक भक्ति भाव से भगवान शिव और माता पार्वती के निमित्त व्रत उपवास रखते हैं। साथ ही भक्ति भाव से महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना करते हैं। इसके लिए देश भर में महाशिवरात्रि की धूम रहती है। वहीं फागुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। अतः फागुन महीने का विशेष महत्व है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फागुन महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फागुन मास में क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 1 आता है चना, कच्चा चना। इस महीने में चने का सेवन भारतीय मुनि ऋषियों ने निषेध बताया है। इसके सेवन से स्वास्थ्यगत परेशानियां उभर सकती हैं। इस महीने में कच्चे चने या चने की साग का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके सेवन से जातक बीमार तो पड़ ही जाता है, साथ ही कालग्रास भी बन सकता है। इस महीने में चना हरे और कच्चे रूप में उपलब्ध होता है। आयुर्वेद में कच्चे पदार्थों के सेवन पर अधिकांशतः रोक है। पका हुआ भोजन ही श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे में चने का सेवन, खासकर कच्चे चने खाने पर रोक विद्वानों ने लगाई है। इसके साथ ही मौसम में बदलाव भी चने के सेवन को निषेध बताता है। फागुन का महीना होली की पूर्णिमा तक होता है। होली की पूर्णिमा के दिन होली की पवित्र अग्नि में चने और गेहूं की बालियों को भूनकर खाना आरंभ किया जाता है। इससे पहले इन्हें नहीं खाया जाना चाहिए। चने के समान ही गेहूं की बाली, अन्य कच्चे व अर्ध पके अन्न का प्रयोग निषेध है। अगला नंबर आता है दही और खमीर की वस्तुएं। दही, मैदा और खमीर उठी हुई चीजें कम से कम या नहीं खानी चाहिए। अगला नंबर आता है सब्जियां और दालें। इस मौसम में मूली, ककड़ी, अरबी, मोठ और उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला नंबर आता है ठंडे पदार्थ। फागुन माह में आइसक्रीम और बर्फ के गोलों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में ना तो पूरी तरह से सर्दी होती है, ना ही पूरी तरह से गर्मी होती है। मौसम चेंज होता है, बदलाव होता है मौसम में, इसलिए इन चीजों से परहेज करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि फागुन मास में क्या खाना चाहिए। नंबर 1 नीम। सुबह 4-5 कोमल नीम की पत्तियां खाएं। यह साल भर चर्म रोग से बचाती हैं। नंबर 2 मौसमी फल। इस महीने में मौसमी फलों का सेवन अधिक से अधिक करें। संध्या काल में भी आप फल का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि पपीता, केला, आंवला, अंगूर आदि। अगला नंबर आता है सब्जियां। सब्जियों में आप गाजर, चुकंदर, सहजन की फली, गोभी, टमाटर और बच्चे का सेवन कर सकते हैं। अनाज में पुराने चावल, गेहूं, जौ और मक्का का सेवन कर सकते हैं। मसालों में हल्दी, काली मिर्च, सौंफ और जीरा पाचन के लिए अच्छा माना गया है। अन्य सामान में आते हैं लाई, मुरमुरे। भुने हुए चने होली के बाद आप खा सकते हैं और गुड़ खा सकते हैं।
साथ ही इस मौसम में तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फागुन महीना बहुत पवित्र होता है। यह भगवान शिव जी को समर्पित है, इसीलिए इस मौसम में तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं फागुन माह में क्या करें। फागुन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस महीने में शिवरात्रि मनाई जाती है, इसके लिए फागुन में महादेव की पूजा उपासना श्रद्धा भाव से करें। आयुर्वेद के मुताबिक इस महीने में भोजन में अनाज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। सोते समय ज्यादा गर्म कंबल नहीं ओढ़ने चाहिए। फागुन माह श्री कृष्ण जी की उपासना को समर्पित है। कहते हैं कि इस माह में की गई भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी होती है। फागुन माह में श्री कृष्ण जी के बाल, युवा और गुरु, इन तीनों स्वरूपों की पूजा की जाती है। फागुन माह में तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन ना करें। साथ ही आसुरी प्रवृत्ति का त्याग करें। मन और मस्तिष्क महादेव के ध्यान में लगाएं। शारीरिक व्यायाम व योगाभ्यास अवश्य करें। फागुन महीने को रंगों का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में होली मनाई जाती है। इसके लिए पूजा में आप अबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान को अबीर जरूर अर्पित करें। साथ रंग बिरंगे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। धर्म पंडितों की माने तो फागुन महीने में सामान्य पानी से स्नान करना श्रेष्ठकर होता है। इसके लिए फागुन महीने में गर्म पानी से स्नान न करें। फागुन महीने में किसी का अपमान न करें। फागुन महीने में क्या अपमान तो किसी का कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी को कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए और न ही किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखें। अब आइए जानते हैं कि फागुन महीने में क्या दान करें। इस महीने में प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करें। इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की उपासना करें। प्रेम और आनंद की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के युवा स्वरूप और साथ ही ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करें। फागुन माह में स्नान के जल में सुगंधित केवड़ा मिलाकर नहाएं और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। इससे मानसिक तनाव की शिकायत दूर होती है। इसके अलावा फागुन माह में मन के कारक चंद्रमा का जन्म हुआ था, इसलिए इस महीने में चंद्रमा को रोजाना दूध से अर्घ्य देने पर शीतलता प्राप्त होती है। कहते हैं कि कुंडली में चंद्रमा के घर शत्रु ग्रह भी बैठे हैं तो तब भी वह शुभता ही प्रदान करता है। ऐसे में चंद्रमा की पूजा से दिल से संबंधित रोग खत्म होते हैं। यह भी मान्यता है कि चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए अपनी माता को रोजाना प्रणाम करना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि फागुन माह में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। ओम साम सदा शिवाय नमः।